नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यड़ संधि। जो यड़ संधि है वो स्वर संधि का ही एक भेद है। और स्वर संधि के जो भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये 3 संधियाँ हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे यड़ संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके नियम। यहाँ देखेंगे ई या ई के बाद, यानी छोटी ई और बड़ी ई या ई के बाद इससे कोई अलग स्वर होने पर, यानी क्या होगा, ई या ई के बाद कोई अलग स्वर होगा तो ई या ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। यानी ई या ई के बाद कोई अलग स्वर होगा तो ई और ई का क्या बन जाएगा, या बन जाता है। और ऊ या ऊ के बाद इससे अलग कोई स्वर होने पर ऊ और ऊ का क्या बन जाएगा, व बन जाता है। क्या बन जाता है, व। और री के बाद अगर री से भिन्न कोई अन्य स्वर होने पर री का क्या बनेगा, री का बन जाता है र। यानी ई और ई के बाद अन्य स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और ऊ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। और री के बाद अगर री से भिन्न कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है, री का र हो जाता है। ठीक है, एक बार और फिर से देखेंगे अलग अलग। यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है, ई और ई का या बन जाता है। और यदि ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ऊ और ऊ का व हो जाता है। क्या हो जाता है, व। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री के बाद यानी कोई भिन्न स्वर आता है तो री का क्या बन जाता है, र बन जाता है। यानी ई और ई का या बन जाता है, ऊ और ऊ का व बन जाता है, और री का क्या बन जाता है, री का बन जाता है र। ठीक है, इसे हम उदाहरण से समझेंगे। और उदाहरण अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमने नियम में देखा था, यानी ई और ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाएगा, या। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई है, ई के बाद अलग आ रहा है ना, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ई और अ का क्या बन गया, य। जैसे यदि प्लस अपि तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। यानी कि यहाँ से हमने ई लिया और यहाँ से हमने अ लिया तो ई और अ का क्या बन गया, आप उच्चारण करके देखो, यद्य य, यानी यद्यपि। ठीक है, तो क्या बन गया, य। ऐसे ई और ई यानी ई छोटी ई और बड़ी ई, उसके साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के साथ क्या है भिन्न स्वर, ऊ। ई प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, यू। यानी यह हो जाता है लेकिन उसका उच्चारण होगा यू। ऊपरी प्लस उक्त तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। अब जैसे ऊ, हमने नियम में क्या पढ़ा था, ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर क्या आ जाता है तो क्या बन जाता है, व। तो यहाँ पे ऊ के बाद अलग स्वर आ गया, इसका जो इसका जोड़ा है ऊ और ऊ का, उससे अलग कोई अन्य जोड़ा आ गया, अन्य स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, ऊ और आ का व बन जाता है। तो सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। क्या हो जाएगा, स्वागत। यानी यहाँ से ऊ, यहाँ पे क्या था, ऊ, और यहाँ पे था आ, तो ऊ और आ को क्या मिल जाएगा, ऊ और आ को मिला के क्या बन जाएगा, व। तो स्वागत। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें ऊ प्लस ए, ऊ प्लस ए, तो ऊ के साथ क्या आया है, ए। ऊ और ऊ एक जोड़ा है, इसके साथ अन्य स्वर आ रहा है यानी भिन्न स्वर आ रहा है तो ऊ और ऊ के साथ अन्य स्वर क्या आ रहा है, ए। तो ऊ प्लस ए का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। लेकिन कैसे बनेंगे, ऊ और ए वे। अनु प्लस एषण बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण। अब अगला देखेंगे री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का क्या बन जाता है, र। क्या हो जाता है, र। तो यहाँ पे देखेंगे उदाहरण, री प्लस ऊ, री के बाद अन्य स्वर यानी भिन्न स्वर है, ये तो अन्य स्वर है तो क्या हो जाएगा, री प्लस ऊ बराबर रु। तो मात्र यहाँ पे जो त्र यानी जो ये है वो क्या है, इसमें री ऋषि है। कौन सी है, री ऋषि। तो री प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ऊ। तो मातृपदेश। अब जैसे ही री में आ जोड़ के देखा हमने तो क्या होगा, रा। री प्लस बड़ा आ बराबर रा। यानी
कहने का मतलब ये है कि री के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो वो र बन जाएगा। लेकिन कोई ऊ है या आ है, अन्य स्वर है, ऊ है, आ है, तो उसी के हिसाब से उसका उच्चारण होगा। तो जैसे री के प्लस आ, री में आ प्लस हुआ तो क्या हो गया? रा। तो पितृ प्लस आदेश बराबर क्या हो गया? पित्रादेश। बोल के देखिए आप, पित्रादेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके यण संधि के नियम पढ़े थे और इसके जो उदाहरण हैं वो भी हमने बहुत इजीली समझ लिए हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको यण संधि अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब इसका जो स्वर संधि का लास्ट जो भेद है यानी अंतिम भेद है वो क्या है? अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। हम इन चारों को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अयादि संधि। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय।